The polling shall be held in 2 phases. In the first phase, 152, and the second phase, 142. The date of poll shall be 23rd of April and 29th of April. And the counting shall be together for all, that is 4th of May, 2026. तो 4 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। असम में 9 अप्रैल को, तमिलनाडु में 23 अप्रैल को, पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान, पहला चरण 23 अप्रैल, दूसरा चरण 29 अप्रैल, केरलम 9 अप्रैल, पुडुचेरी 9 अप्रैल। कुल मिलाकर जो खबर के लिहाज से देखा जाए तो एक तो यह कि बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होगा। पिछली बार 8 चरणों में चुनाव हुआ था, 8 चरणों में पिछली बार चुनाव था। इस बार हालांकि तब कोविड का समय था, उसका भी जिक्र हुआ, और इस बार केवल 2 चरणों में चुनाव है। असम में भी वैसे पिछली बार 3 चरणों में चुनाव था, इस बार एक ही चरण में है। 9 अप्रैल को मतदान होगा, 23 और 29 तारीख को बंगाल में 2 चरणों में चुनाव। 4 मई को पता लग जाएगा इन राज्यों में किसकी सरकार बनने जा रही है। हालांकि जो 23 तारीख है उसमें 152 सीटों पर मतदान है और 29 तारीख को 142 सीटों पर, तो 152 142 कुल हो गया 294। हालांकि रिएक्शंस अभी से आने शुरू हो गए हैं, सवाल उठाए गए हैं चुनाव आयोग पर कि एमसीसी जो है और चुनाव आयोग जो है वो समझौता कर चुका है, चुनाव आयोग पर किसी तरह का कोई भरोसा नहीं है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री की घोषणाओं के बाद ईसी को चुनाव याद आया। जयराम रमेश की तरफ से कहा गया कि एमसीसी जो है मोदी का कैंपेन कोड बना है। हमारे साथ सोफिया खान जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, टीएमसी का पक्ष रखती हैं। सोफिया जी बहुत बहुत स्वागत। हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और विवेक श्रीवास्तव भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले प्रेम शुक्ला, आप ही से शुरुआत है। मोदी की घोषणाओं का इंतजार हो रहा था चुनाव आयोग को, इधर मोदी जी की घोषणाएं हुई और उधर ईसी ने पीसी कर दी, यही कह रही है कांग्रेस। सर बताइए, मिले हुए हैं आप लोग? देखिए अमन भाई, जिसको जो है स्वयं पर विश्वास नहीं होता है उसको किसी भी अन्य संवैधानिक संस्था पर विश्वास होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। जिस कांग्रेस को नवीन चावला जैसे बाथरूम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आदत रही हो, जिसको सिद्धू जैसी भी जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आदत रही हो, उसको हमेशा जो है निर्वाचन आयोग के निष्पक्षता पर संदेह रहता है। निर्वाचन आयोग ने उसकी जो सुविधा है, उसकी जो प्रक्रिया है, उसके अनुकूल निर्वाचन की तारीखों का और निर्वाचन की प्रक्रिया की विविध तिथियों की घोषणा की है। लेकिन जो हार रही कांग्रेस, जिसको कहीं दूर दूर तक जीत की संभावना नहीं दिखती, हताश कांग्रेस जो है, निराश कांग्रेस जो है, वो लगातार इस तरह की बातें करके ये सिद्ध कर रही है कि उसका ना तो स्वयं पर विश्वास है, ना किसी संवैधानिक संस्था पर विश्वास है। नहीं, वो तो विश्वास राजनीतिक अलग हो सकता है, लेकिन राजनीतिक जो बयान है वो ये कह रहे हैं कि पीएम की घोषणाओं के बाद ईसी का इलेक्शन डेट्स का अनाउंस करना, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये कोई संयोग नहीं है, ये सब फिक्स मैच है, ये कांग्रेस कह रही है। जयराम रमेश ने तो फुल फॉर्म बताई है, एमसीसी मोदी का कैंपेन कोड बन गया है, मोदी का कैंपेन कोड एमसीसी। उद्धव गुट से, आपके वहीं महाराष्ट्र से सर, वो कह रहे हैं हमें तो भरोसा ही नहीं है चुनाव पर, और लेफ्ट भी कह रहा है वोटर लिस्ट में धांधली हुई है। तो एक कहे तो समझ में आता है, लेफ्ट, यूबीटी, कांग्रेस, टीएमसी, सारी पार्टियां इस मुद्दे पर कम से कम एक साथ है। प्रेम जी, तो कहीं तो कुछ होगा इसका मतलब। कांग्रेस और कांग्रेस का इकोसिस्टम कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं है। जब तक राष्ट्रीय सरकार जो है नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संभाला है, तब से संवैधानिक संस्थाएं पूरी निष्पक्षता से काम कर रही हैं। वरना नवीन चावला जैसे निर्वाचन आयुक्त होते थे, जो स्वयं गोपाल स्वामी जो उनके सहयोगी निर्वाचन आयुक्त थे, उन्होंने बाकायदा कहा कि वो जो है टॉयलेट ब्रेक लेते थे और टॉयलेट ब्रेक लेकर जाते थे, श्रीमती सोनिया गांधी को फ़ोन करते थे और श्रीमती सोनिया गांधी से फ़ोन करके मैं चुनाव कब कराऊं कब नहीं कराऊं, इस तरह की बात करते थे। तो जयराम रमेश को लगता है चोर को दूसरे हर किसी के कंडक्ट में भी चौर्य कर्म दिखाई देता है। तो स्वयं जो है कांग्रेस ने हमेशा निर्वाचन आयोग को कल्टीवेट करके रखने का काम किया। 1952 के चुनाव से लेकर 2014 के चुनाव तक लगातार निर्वाचन की प्रक्रिया को अपने अधीन करके हम जैसा चाहे वैसा निर्वाचन आयोग करे, ठीक है, यही उनकी प्रक्रिया हुआ करती थी।
तहसीन का एक कमेंट लेना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस के बहुत बड़े समर्थक हैं, वो शायद बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि चुनाव आया, ईवीएम वाला जिन लाया। ये जो कांग्रेस कह रही है, ये तो चुनाव होने से पहले ही सरेंडर कर देना एक तरीके से, हमें तो भरोसा ही नहीं है चुनाव पर, फिर लड़ने का फायदा क्या है? तो आप पहले से या बहाने तैयार कर रहे हैं, हार की तैयारी है। जो कांग्रेस कह रही है तहसीन भाई कि ये पीएम की घोषणाओं के बाद ईसी का चुनाव याद आया और हमें ईसी पर भरोसा नहीं है, चुनाव होने से पहले ये कह देना कि भरोसा ही नहीं है, तो फिर लड़ना ही क्यों है फिर? तहसीन अमन भाई, सबसे पहले तो आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। एक या दो या तीन चीज मैं पूछना चाहता हूँ। माननीय स्पीकर साहब ओम बिरला साहब पे एक नो कॉन्फिडेंस मोशन चला, तो आदरणीय स्पीकर, मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, बिल्कुल हाउस में नहीं बैठे जब तक वो मोशन को हराया नहीं गया। अब ज्ञानेश्वर कुमार जी पर भी एक चल रहा है नो कॉन्फिडेंस, मतलब एक इम्पीचमेंट मोशन, लेकिन वो चुनाव अनाउंस कर रहे हैं। ये दिखाता है कैसे भाजपा के 3 या 4 एजेंसी है, भाजपा के 3 या 4 गठबंधन के मजबूत हिस्से हैं, उसमें से एक है सीबीआई, एक है ईडी, एक है इलेक्शन कमीशन। और आप देखिएगा अमन भाई, ये प्रेडिक्शन लिख लेना, अब रेड शुरू होगी, अब समन्स शुरू हो गए, अब नेताओं को बुलाया जाएगा, और इलेक्शन कमीशन ये आज से नहीं 2014 से कर रहा है। आपको याद है अमन भाई, मैं संक्षेप अपनी बात समाप्त करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री 2017 में सी प्लेन इनॉग्रेट किए थे, उसके बाद ही कोड ऑफ कंडक्ट आया था, सी प्लेन गुजरात का चालू हुआ, लेकिन पूरा दिन टीवी पे आदरणीय प्रधानमंत्री सी प्लेन, अभी प्रेम भाई तुम्हारे महाराष्ट्र से थे, महाराष्ट्र गोवा में तो कई सी प्लेन है, लेकिन ऐसा दिखाया गया कि विश्व में पहली बार सी प्लेन आ रहा है।